हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा कि एक तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज सब्जेक्ट से पहले। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान के लिए गा, गे, गी, जिन सेंटेंसेस के एंड में गा, गे, गी होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आप आओगे, हम खेलेंगे, आप पढ़ोगे, मैं हंसूंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे वगैरह। तो इसको भी पहले के टेंसेस की तरह सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस, उसमें हम किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स: मैं स्कूल जाऊंगा, अध्यापक हमें पढ़ाएंगे, माँ खाना पकाएंगी, बच्चा गाना गाएगा, लड़के नाचेंगे। तो इस तरह के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले है कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका यूज़ होगा। विल या शैल कहाँ पर लगाते हैं? नॉर्मली हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? यू, योर, और थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट, दे वगैरह। तो ये हमें आम तौर पर रूल के हिसाब से याद करना हो तो आई और वी या फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल। लेकिन अगर आप हर पर्सन के साथ विल लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यही याद रखें कि आपने विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब आपके पास एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो हमने एग्जांपल्स ली थी। नंबर 1, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसको अगर हम इंग्लिश में करना चाहें, मैं आई, जाऊंगा, जाऊंगा गो, उसके पहले आ जाएगा विल या शेल। अगर आपको याद रहता है तो आप शेल लगाइए, लेकिन अगर उसकी जगह पर विल भी लगा देंगे तो कोई इसे गलत नहीं करेगा। आई शेल, गो की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। नंबर 2, अध्यापक हमें पढ़ाएंगे। अध्यापक, द टीचर्स। विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाने की इंग्लिश है टीच,
हमें, अस। द टीचर्स विल टीच अस। तो इसमें आपने क्या किया, विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माँ खाना पकाएंगी, माँ द मदर, उसके बाद विल, खाना पकाना, पकाने के लिए कुक, कुक की फर्स्ट फॉर्म फूड, द मदर विल कुक फूड। उसके बाद बच्चा गाना गाएगा, बच्चा द चाइल्ड, द चाइल्ड, उसके बाद विल, उसके बाद गाएगा सिंग अ सॉन्ग, द चाइल्ड विल सिंग अ सॉन्ग। और उसके बाद लड़के नाचेंगे, लड़के द बॉयज़ विल नाचेंगे डांस। तो इन सेंटेंसेस से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन रही है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो अगर जो हमने सेंटेंसेस किए हैं एक बार फिर से रिपीट करें। आई शैल गो टू स्कूल, आई क्या है, सब्जेक्ट, शेल विल या शेल की जगह पर, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल ऑब्जेक्ट। द टीचर विल टीच अस, द टीचर सब्जेक्ट, विल उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द मदर सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द चाइल्ड सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। द बॉयज़ सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में गा गे गी सेंटेंसेस की पहचान रहेगी। मैं स्कूल जाऊंगा, अध्यापक हमें पढ़ाएंगे, मैं माँ खाना पकाएंगी, बच्चा गाना गाएगा, लड़के नाचेंगे, सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी। और जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। विल या शेल के लिए हमने ये कहा कि आमतौर पर आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम शेल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। और सेकंड पर्सन क्या था, यू एंड योर, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा। और मैंने साथ में ये भी कहा कि इन केस आपको याद नहीं रहता है कि हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यही याद रख लें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब सेकंड कैटेगरी आ जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं। नकारात्मक, नकारात्मक मीन जिसमें नावाचक, नॉट। तो इस तरह से जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी। सेम रहेगी, केवल एक ही पॉइंट चेंज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जहाँ पर विल या शेल लगा था वहाँ पर विल नॉट या शेल नॉट, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तीनों तरह के इंडेफिनिट टेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल या शेल का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं स्कूल
नहीं जाऊँगा। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं के लिए आई, नहीं जाऊँगा पहले आएगा विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर आएगा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। वो गाना नहीं गाएगी। वह के लिए शी, आगे विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, शी सब्जेक्ट, विल नॉट, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। हम नहीं खेलेंगे। हम के लिए वी, शैल नॉट, खेलना प्ले, वी सब्जेक्ट, फिर शैल नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। गीता नहीं सोएगी। गीता विल नॉट स्लीप। गीता सब्जेक्ट, फिर विल नॉट और फिर वर्ब स्लीप सोना। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया गया हो। तो इनके लिए रूल क्या होगा कि ये विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो इसके लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जैसे हमें पहले भी दोनों वीडियोस में किया है कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो वैरायटी के होते हैं, येस नो वाले और WH क्वेश्चंस वाले। तो अगर येस नो में आंसर है तब हमारी फॉर्मेशन ये रहेगी विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इन केस WH क्वेश्चन है तो WH वाला जो वर्ड है वो इसके भी पहले ऐड हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाओगे? तो इसमें विल आ जाएगा सबसे पहले, तुम का यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर ऑब्जेक्ट विल यू गो टू स्कूल। उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम खेलोगे? सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? क्या हम सोएंगे? इसमें भी अगर आप याद रख सकते हो तो वही के पहले हम शेल लगाते हैं। अगर आप विल भी लगा लो इवन देन इट्स ओके। शेल, फिर सब्जेक्ट वही और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, शेल वही स्लीप।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं यस नो वाले क्वेश्चंस की। अब इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तो हैं, लेकिन उसमें WH क्वेश्चन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह कब आएगी। कब के लिए when, तो WH वाला वर्ड है when। when सबसे पहले, फिर will, उसके बाद सब्जेक्ट वह she, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म come। when will she come? तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? कहाँ के लिए वेयर, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाओ, जाना, वेयर विल यू गो। इसी तरह से तुम यहाँ कब आओगे? कब when, उसके बाद will, फिर सब्जेक्ट तुम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना come, यहाँ ऑब्जेक्ट here, when will you come here। तो आपने देखा कि हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल या शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन WH वाला है तो सबसे स्टार्टिंग में WH। तो कुछ एग्जांपल्स हमने की जो यस नो क्वेश्चंस वाली हैं, और कुछ एग्जांपल्स हमने की जो WH क्वेश्चंस वाली हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो इसके लिए एक ही पॉइंट ऐड होता है नॉट, और सारा पिछले वाले कैटेगरी जैसा ही है, यानी कि सबसे पहले WH, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि नॉट जो है वो विल के साथ नहीं लगेगा, बल्कि विल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा। जैसे क्या वो नहीं आएगी? विल शी नॉट कम। अगर हम ऊपर देखें, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट स्टडी? अगेन विल, सब्जेक्ट, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। अगेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। और एक एग्जांपल ले जाते हैं, क्या तुम नहीं नाचोगे? विल यू नॉट
डांस। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर अब WH क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस है, जैसे क्या तुम कोई और सेंटेंस लेते हैं। तुम यहाँ क्यों नहीं खेलोगे? क्यों के लिए वाई, तो सबसे पहले वाई विल यू नॉट प्ले हेयर। इसमें देखिए WH सबसे पहले आ गया वाई, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाई विल यू नॉट प्ले हेयर? तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ोगे? Why will you not study here? अगेन सबसे पहले why, WH, will, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस किए जो इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो इस तरह से अगर हम सम अप करें तो आज हमने क्या किया। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान की कि जिन सेंटेंसेस के एंड में गा, गे, गी आता है वो हमारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। तो उसके रूल्स के लिए एफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंसेस, इसमें आप विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। अध्यापक हमें पढ़ाएंगे, द टीचर्स विल टीच अस, इस तरह से। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि आई और वी या फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। लेकिन इन केस आप भूल भी जाते हैं, इवन देन इट इज़ ओके। सो आप अगर विल ही याद कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने किया नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें विल या शेल के साथ हमने नॉट लगा दिया। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में विल या शेल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें हमने ये भी कहा कि सेंटेंसेस इस तरह के जो होते हैं वो दो वैरायटीज़ के होते हैं। एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो येस नो वाले होते हैं, जिनका आंसर येस या नो में देना मुमकिन होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, तो इसमें सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू गो टू स्कूल। और दूसरी वैरायटी होती है WH क्वेश्चंस, जिनका आंसर हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं होता और जिनके क्वेश्चन जो हैं वो वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं तो उसके लिए WH सबसे पहले ऐड हो जाता है। तो उसकी फॉर्मेशन बनती है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके एग्जाम्पल के लिए हमने लिया वह कब आएगी, व्हेन विल शी कम। और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें
WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगता है। जैसे क्या वो नहीं आएगी, विल शी नॉट कम। तो यहाँ पर हमने विल और नॉट के बीच में सब्जेक्ट है, विल शी नॉट कम। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। ये सबसे सिंपल सेंटेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।